वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड से संबंधित टॉप 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, यूनिसेफ को कब नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यूनिसेफ को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था 1965 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, परिभाषा से 360 रिपोर्ट है। परिभाषा से 360 रिपोर्ट है, समग्र और बहुआयामी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अभिसारी और अपसारी चिंतन की संकल्पना किसने दी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभिसारी और अपसारी चिंतन की संकल्पना दी गई थी गिलफोर्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आम जनता के लिए दलित नारायण शब्द का उपयोग किसने किया था? आम जनता के लिए दलित नारायण शब्द का उपयोग किया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रीतिमय शिक्षा का संबंध किससे है? रीतिमय शिक्षा का संबंध है रविन्द्रनाथ टैगोर से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी 1873 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। अगला प्रश्न है, लगाव का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? लगाव का सिद्धांत दिया गया था वाल्मीकि के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व के विकास में योगदान होता है। बालक के व्यक्तित्व के विकास में योगदान होता है परिवार का। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया है। समाजीकरण की प्रक्रिया है चयनात्मक। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए क्योंकि? शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए क्योंकि बालक की सक्रिय भागीदारी होती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा की संकल्पना किसके द्वारा दी गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। बुनियादी शिक्षा की संकल्पना दी गई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की प्राथमिक इकाई है। समाजीकरण की प्राथमिक इकाई है परिवार। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व है शिक्षकों का। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षार्थ हेरफेर की रचना कब की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षार्थ हेरफेर की रचना की थी 1892 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बच्चों का गांधी कहकर किसको पुकारा गया है? बच्चों का गांधी कहकर पुकारा गया है गिजू भाई को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी ने बिहार में किस आश्रम की स्थापना की थी? महात्मा गांधी ने बिहार में जिस आश्रम की स्थापना की थी वह आश्रम है भीतिहिरवा आश्रम। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है,
बुनियादी शिक्षा की नींव किसने डाली? बुनियादी शिक्षा की नींव डाली गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शिक्षा को आत्मनिर्भरता की कुंजी बनाने के हिमायती कौन थे? शिक्षा को आत्मनिर्भरता की कुंजी बनाने के हिमायती थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी शिक्षा है। मॉन्टेसरी शिक्षा है शैक्षणिक दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर कब बनाया गया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बनाया गया था 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, जॉन डीवी का जन्म कब हुआ था? जॉन डीवी का जन्म हुआ था 1859 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कार्य शिक्षा क्या है? कार्य शिक्षा है विधि। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? एनसीईआरटी शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ वर्ष 1996 में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन को बिहार का गवर्नर कब बनाया गया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन को बिहार का गवर्नर बनाया गया था 1957 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, ज्योतिबा फुले की पत्नी का क्या नाम था? ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम था सावित्री बाई। ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।